जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? 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 क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? तुम सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग में जी ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया? तुम असल वतन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? तुम लाल रतन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जिन सुमिरन से अति सुख पावे, जिन सुमिरन से अति सुख पावे, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया? तुम तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? खालस एक सत गुरु के भरोसे, खालस एक सत गुरु के भरोसे, तन मन
दुनिया किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। इनको भगवान कहते हो, उन्होंने बनाया। अब अगर वो भगवान आप समझ जाए तो दुनिया की चीजों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। नहीं जानकारी जब होती है तभी लोगों के सामने आप हाथ फैलाते हो। सब जिसके सामने फैलाते हो वो भी किसी से मांगता ही रहता है। किससे मांगता है? उस प्रभु से ही मांगता है। उससे मांगते हो आप। आगरा है, किसी रोड पर सीधे चले जाओ, आगरा पहुंच जाओगे। तो वहां पर अकबर बादशाह रहते थे। तो एक बार जंगल की तरफ घूमने गए थे तो देखा प्यास लगी थी। एक गरीब किसान की झोपड़ी थी, मजदूर की, उसके तरफ चले गए तो देखा उसने प्यासा है, पानी पियोगे? हाँ पियेंगे। भूख लगी है, कुछ खाओगे? हाँ खाएंगे। भूख भी लग गई थी चलते चलते, तो रोटी खिलाया, वो पानी पिलाया। अब खुश हो गए। सेवा बड़े प्यार से किया, भाव से। समझो कि सेवा होती है। देखो जो अजननंदी बच्चियां होती हैं, भजन करती हैं और वो भोजन बनाती हैं तो उसका स्वाद अलग मिलता है। नामदानियों का भोजन बनाया हुआ का स्वाद अलग मिलता है, मन पसंद रहता है। इसीलिए लोग जब शादी ब्याह करते हैं, अब भी सत्संगी लोग, तो फौरन अपने बहुओं को नामदान दिलाते हैं कि इसके हाथ से भोजन जब हम खाएंगे तो हमको अच्छा महसूस होगा। पहले के समय में कोई दरवाजे के सामने आ जाता था, भूखा रहता, रोटी खिलाते थे लोग, पानी पिलाते थे। रात को कोई पहुंच जाए तो खाने का देते थे, सोने की जगह देते थे। घर से निकलने के बाद किसी को ये चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। आज की तरह से नहीं था कि पैसा रुपया जेब में नहीं है तो होटल में खाना नहीं मिलेगा, कोई खाना नहीं देगा, रुकने की जगह नहीं देगा, ऐसा नहीं था। तो आप ये समझो ये था कि आओ बैठो पियो पानी, ये भारतीय संस्कृति रही है। तो गए तो खिलाया, उसने भाव से खिलाया। तो दरवाजे पर है रात को। तो आजकल की ये जो फटा पैंट पहनने वाली बहुएं हैं ना, सब्जी बनाए यही बाजार चली जाती हैं, साग सब्जी ले आती हैं, कहती हम पढ़ी लिखी हैं, डिग्री डिप्लोमा हमारे पास, हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, हम जज हैं, मजिस्टर हैं। तो अब आप ये समझो कि वो उनके यहाँ अगर कोई मेहमान रात को पहुंच जाए तो कहेंगे टेंशन आ गया, टेंशन। बना तो देगी रोटी, क्योंकि रिश्ता है, पति का रिश्ता है, उससे जो मेहमान आया है तो बना तो देगी, खिला तो देगी, लेकिन टेंशन टेंशन दिमाग में भरा रहेगा। तो उसमें समझो न तो स्वाद मिलता है, न तो आत्मा की तृप्ति होती है। लेकिन भाव से जब खिलाते हैं, प्रेम से जब खिलाते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। तो बादशाह खाना बढ़िया खाया करता था। अब वो तो नौकर बनाते थे, पैसा उनको मिलता था, वो तो अपना अपने हिसाब से बनाते थे। जैसे कहते हैं कि कोई दूसरा घर का बनाता है, नौकर बनाता है, तब वो स्वाद नहीं मिलता है। माँ बनाती है, प्यार से बना के खिलाती है तो बहुत स्वाद मिलता है, अच्छा महसूस होता। ऐसे ही जब प्यार से खिलाया उसने, खुश हो गया। खुश हो गया बादशाह। तो बादशाह ने कहा कि तो इसको कोई मदद की जरूरत है, तो गरीब आदमी। बोला हमको मदद की जरूरत नहीं। तो देखा लड़की छोटी थी, छोटे छोटे थे, तो कहा अच्छा देख तो इसको कभी जरूरत पड़े तो आगरा में चले आना, अकबरा हमारा नाम है, वहां पूछ लेना, किसी से पूछना तो बता देगा, और मेरे पास आ जाना तो मैं तेरी मदद कर दूंगा। चलाया कह करके। अब जब वो लड़की बड़ी हुई
सयानी हुई, शादी ब्याह के लायक हुई, तो सोचा उसने भाई शादी कैसे करेंगे, न कुछ दहेज देंगे तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, स्वागत सत्कार तो जो दरवाजे पर आएंगे लड़की के घर के लोग रिश्तेदार उनका तो करना ही पड़ेगा। सोचने लगा क्या करें, तो सोचा उसने बढ़िया कपड़ा पहने हुए थे, वो कोई बड़े आदमी ही होंगे, चलो उन्हीं से मांग करके ले होंगे। कहा भाई अब आगरा छोटा तो तब भी नहीं था, अब तो समझो उत्तर प्रदेश का या दूसरा समझो या पहला ही आबादी का स्थान हो, तो उस समय पर अरे बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन तो भी शहर तो था ही था। अब पूछा लोगों से अकबरा कहाँ मिलेगा, तो कोई ध्यान नहीं दे, कोई कहा देखो कहीं के। उस समय जो बादशाह राजा होते थे उनको बड़े आदर से सम्मान के साथ इज्जत के साथ लोग देखते थे। अब एक आया अकबरा, तो एक दो लोगों ने गाली भी दिया, पूछता रहा बहुत लोगों से, तो कोई बतावे नहीं, बैठ करके रोने लगा। जब रोने लगा, शाम होने को हुआ, कहाँ जाएं क्या करें, रोने लगा बैठ के। तो एक बुढ़ा आया, क्यों रो रहे हो, तो कहा कि बताया, पूरा दास्तान बताया। तो कहा किस तरह के थे, बोले हल्की हल्की उनकी दाढ़ी थी, लंबे कट के थे, गोरे से थे, कपड़ा बहुत बढ़िया पहने थे। बोले अच्छा चला जाओ, वो देखो किला दिखाई पड़ रहा है, वहां चला जा गेट पर, और तू बताना वहां पर कि हमको मिलना है। तो गया, तो वहां पर सिपाही खड़ा था, कहा हमको अकबरा से मिलना है। अब उसने भी गाली गलौज दे दी। अब बेचारा बैठ गया वहीं रोने लगा, तब तक एक बुढ़ा सिपाही था आया, कहा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, बताया पूरी बात। तब उसने कहा कि अरे बता दे हजूर से, तो मालूम हजूर ही कभी गए हों और बुलाए हों इसको। अब जब ये सिपाही गया, बताया अकबर बादशाह को नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो आके साथी को बुला लो, उसको बुला लो। एहसान का बदला लोग देते थे, कहते थे नमक जिसका खा लो उसका अदा करो। अब तो एहसान कोई किसी की मानता ही नहीं है, अब तो कहते जिस पत्तल में खाते हैं उसी में सुराख कर देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब अकबर बादशाह ने कहा भाई उसका नमक खाया है, बुलाओ जल्दी बुलाओ। बड़े मौके पर भूखे पर उसने खिलाया, मुझको प्यासा था पानी पिलाया, बुलाओ उसको। सोचा बुला करके बैठा देंगे और नमाज पढ़ लेंगे, तब आराम से बात करेंगे। जब ये गया तो कहा बैठो, बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ बादशाह ने बैठाया। सिपाही से कहा जाओ, सिपाही लौटाए, बैठा। तब कहा कि अकबर अभी खुश हो गया जब देखा हाथी घोड़ा और बढ़िया हो, चमचमाती कोठी, समझो महल और उसमें सोने चांदी के सब जात फन्नूस और कालीन बिछा हुआ बढ़िया, देखा उसने सब और एक खुश हो गया। कहा भाई ये है तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो हमको बहुत कुछ कर सकता है, ये तो हमारी लड़की की शादी मिनटों में कर सकता है, ये तो भाई बहुत बड़ा आदमी मिल गया हमको। बहुत खुश था। तो उसने कहा बादशाह ने कि तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तो मैं जरा नमाज पढ़ लूं। नमाज क्या होता है अकबरा भाई? अरे पूजा होती है, भगवान से कुछ मांगा जाता है, दुआ आशीर्वाद मांगा जाता है। अच्छा हाँ तब कर लो, कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं। अब जब वो बैठा और ऐसे हाथ किया और ऐसे ऊपर हाथ किया, फिर ऐसे करे जैसे नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद जब नमाज पूरा हो गया तब उसने पूछा, कहा कि अकबरा भाई तुम ये उठ बैठ क्यों रहे थे? बोले हमारी पूजा है, उठने बैठे। कहा गया ना, महात्माओं को महापुरुषों को बहुत परेशान किया लोग,
तो मोहम्मद साहब को परेशान किया तो उन्होंने ऐसा बना दिया कि उठो बैठो, कान पकड़ो, तौबा करो, तुम गलती किए, हमारी बात नहीं माने हो, तो ऐसा बना दिया। सुबह सुबह, चाहे ठंडी का महीना हो चाहे बरसात का हो, नहाओ धो, पूजा पाठ के लिए सब सामान इकट्ठा करो, फिर पूजा पाठ, ऐसा बना दिया उन लोगों ने। चाहे नाराज होकर बनाया या कोई और मतलब से बनाया, तो उसी हिसाब से वो समझो उठा बैठा और ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे मांगता। तो कहा तो तुम हाथ ऐसे करके क्या मांग रहे थे अकबरा भाई? किसान ने कहा, मजदूर जो था गांव का, जंगल का, कहा क्या मांग रहे थे? बोले दुआ मांग रहे थे। दुआ किस लिए मांग रहे थे? अरे धन दौलत राज को बढ़ाने के लिए मांग रहा था। बस उठ के चल दिया। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, अब हमको नहीं रुकना। अरे रुको, क्या कर रहे हो? पकड़ा। कहा बाबा, जिससे इतना होते हुए तुम मांग रहे हो उसी से हम भी मांग लेंगे। हम अब तुमसे कुछ नहीं मांगे, हमको मांगने आए थे कि अब दे दो, हमको जरूरत है, हमारी लड़की की शादी है, तो अब हम उसी से मांग लेंगे। जिसका तुम मांग रहे थे, जिसको तुम भगवान अल्लाह ताला कहते हो, उसी से हम भी मांग लेंगे। तो ऐसे ही हाथ फैलाने वालों के आगे हाथ फैलाते हो तो उनसे आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा भी तो थोड़े समय के लिए मिलेगा। ऐसे से मांगो कि जिसके पास सब कुछ है, तो प्रेम में होगा भगवान मिल जाए तो आपका दुख दूर होगा कि नहीं होगा? दुख दूर हो जाएगा, यहाँ का भी दुख दूर हो जाएगा। शरीर से जो आप कष्ट झेलते हो, बीमारी झेलते हो, टेंशन झेलते हो, परेशानी झेलते हो, ये भी दूर होगा और आत्मा का भी कष्ट दूर हो जाएगा। ये नरकों में फिर नहीं जाएगी। नहीं तो शरीर खाली करने के बाद फिर यमराज के दूत इस जीवात्मा को पकड़ करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? यमराज के सामने पेश करते हैं। जैसे कोई नियम को तोड़ता है, गलती करता है, चोरी चकारी करता है, तो पुलिस वाले पकड़ करके ले जाते हैं, जज के सामने पेश करते हैं और जज उसी के हिसाब से सजा बोलता है। ऐसे ही वो यमराज जिसको कहा गया, उसके पास लेखा जोखा होता है, वो सजा बोलता है। उसका स्याही कभी खत्म नहीं होता, उसका कागज कभी खत्म नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं है, उसका कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता है। आप अगर सोचो कि हम आंख बचा करके गलत काम कर लेंगे, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आप समझो कि यह आपका भ्रम और भूल होगा। जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके सारी अच्छाई और बुराइयों को बराबर वो देखता रहता है और जब समय पूरा हो जाता है तब सजा दे देता है। हाथ किस लिए मिला? अच्छे काम के लिए मिला। पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए मिला। आंख अच्छी चीज देखने के लिए मिला। कान अच्छी वाणी सुनने के लिए मिला। नव्या जिव्या इस काम के जिस काम के लिए मिला। लेकिन आप ये समझो, इसका जब दुरुपयोग करोगे, सही उपयोग नहीं करोगे, इससे पाप आप कमा लोगे तो उसकी सजा मिल जाएगी। हम नरकों में बड़ी मार पड़ती है, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है प्रेम। तो आप ये समझो कि आत्मा की भी आपके रक्षा हो जाएगी, इसको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा जब ये सतलोक पहुंच जाएगी। अगर आप ये समझो कि आपको कोई रास्ता बताने वाले समर्थ गुरु मिल जाए। देखो, गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। गुरु किसको कहते हैं? जो टट्टी पेशाब करना सिखा देते, खाना पीना उठना बैठना सिखा देते। माँ बाप को भी गुरु कहा गया है। काका गागा ABCD जो पढ़ा देते हैं उनको भी गुरु बताया जाता है। जो लकड़ी का काम, लोहे का काम सिखा देते हैं, गाड़ी घोड़ा बनाना सिखाते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। तो दुनिया की चीजों की जो जानकारी कराते हैं, दुनिया की चीजों को पाने का, कमाने का जो उपाय बताते हैं, उनको गुरु कहते हैं। और जो समझो इस जीवात्मा को परमात्मा तक
पहुंचने का रास्ता बताते हैं, परमात्मा की प्राप्ति यानी जिससे होती है वो उपाय बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं मदद करके और परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं, संत होते हैं। अब वो कोई अलग नहीं होते हैं, माँ के पेट से ही कहीं पैदा होते हैं। और आप ये समझो उस समय के संत के पास जो हमेशा इस धरती पर रहते हैं पहुंच जाते हैं और उनसे युक्ति उपाय ले करके नाम को ले करके नाम की डोर को पकड़ करके अपनी जीवात्मा को मालिक तक पहुंचा देते हैं। और जब वो शक्ति उनमें आ जाती है, जब उस मालिक का हुक्म हो जाता है, तब वो जीवों की संभाल करते रहते हैं, जीवों को रास्ता बताते रहते हैं, रास्ते पर चलाते रहते हैं, लोक और परलोक दोनों बनाते हैं। अब लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जिसको आप ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये परलोक हैं। तो पहुंचने का रास्ता बताते हैं, मदद करके वहां भी पहुंचाते हैं, परलोक भी बना देते हैं। तो वो कौन होते हैं? संत सदगुरु होते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि जब तक सच्चे गुरु, समर्थ गुरु, संत गुरु नहीं मिलते हैं तब तक भगवान की प्राप्ति न हो सकती, न जीवात्मा का कल्याण हो सकता। आप देखो हमेशा रहे इस धरती पर अवतारिक शक्तियां आई, राम आए, कृष्ण आए, वो अपना काम करके चले गए, धर्म की स्थापना करके दुराचारियों का संहार करके चले गए। जब संत आए, कबीर साहब आए, आप देखो नानक जी आए, आप देखो पलटू दादू मीरा, ये सब आए संत के रूप में आए। आप देखो राधा स्वामी मठ को चलाने वाले शिवदयाल जी महाराज आए, विष्णु दयाल जी महाराज आए, गोरेलाल जी महाराज आए और हमारे गुरु महाराज आए। तो इन लोगों ने क्या काम किया? जीवों को सुख और सुविधा दिलाने का, ठीक से भोजन कराने का, लोक बनाने का और परलोक बनाने का दोनों रास्ता बताया। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत गुरु महाराज ने किया जितना और इस धरती पर जितने भी संत आए किसी ने नहीं किया। आप ये समझो आखिरी वक्त तक जीवों की संभाल करने में ही लगे रहे, जीवात्माओं की संभाल करने में ही लगे रहे। अब प्रेमियों, गुरु महाराज के जाने के कुछ दिन पहले ही गुरु महाराज बोल करके गए थे मेरे लिए कि नए लोगों को यह नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद हमने वो संभाल वाली ही बात करी, पहले संभालने का ही काम किया, पुराने लोगों को बताना समझाना शुरू किया। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं, बस भूली हुई बातों को ही लोगों को गुरु महाराज के याद कराया। और कुछ लोगों ने गुरु महाराज की बातों को तो पकड़ लिया। आज क्या करते हैं? गुरु महाराज को सुनते हैं लेकिन गुरु महाराज की बातों को नहीं मानते। गुरु महाराज के वचनों को भूल जाते हैं, तब ठोकर खाते हैं, तब इधर उधर भ्रमते और भटकते रहते। तो जो आप पुराने नामदानी हो, गुरु महाराज के इसमें बैठे हुए हो, आपके संभाल की बात मुझे करनी है। मुझे ये कहना है कि आप गुरु महाराज को गुरु मानो, हाड़ मांस के शरीर में, उनको तो गुरु मानते थे, लेकिन गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, जिसके अंदर रहती है वही गुरु का काम करता है। वो शक्ति कभी नहीं खत्म होती है। मनुष्य शरीर में जिसमें शक्ति रहती है, मनुष्य शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो पावर, वो शक्ति कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए गुरु को अमर भी बताया जाता है। तो आप ये समझो कि गुरु अमर का मतलब ये नहीं होता है, गुरु की जो शक्ति होती है वो अमर करती है। आप ये समझो गुरु महाराज तो अभी आपके सामने, आप ये मत सोचना पड़ेगा कि
गुरु महाराज ने इनको संभाल करने की बात कही है तो अब ये मेरे गुरु बन गए। आपका गुरु तो पुराने लोग जितने भी हो किसी का बन ही नहीं सकता हूं। यह किसी भी न लोक रीति में है और न किसी मत में है न संत मत में है कि एक गुरु के जो दो शिष्य होते हैं उनमें से एक गुरु बन सकता है। कभी नहीं बन सकते, किसी जन्म में नहीं बन सकते, ये नियम ही नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि गुरु भाई ही आपका रहूंगा, लेकिन संभाल के लिए जब आदेश हुआ है तो गुरु की दया लेकर के आपको गुरु की दया दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दया के घाट पर जब आप बैठोगे तो दया आपको मिलेगी। दया का घाट प्रेमियों क्या है? सत्संग, सेवा और भजन। आप देखो भजन मुख्य चीज है। अगर आप भजन करने लग जाओगे तो आपसे जान और अनजान में जो कर्म बन जाते हैं वो खत्म होते जाएंगे, जल जाएंगे और जानकारी आपको हो जाएगी, हर चीज की जानकारी हो जाएगी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। भजन से ही लोक और परलोक दोनों बनने को होता है। तो भजन ध्यान सुमिरन जो प्रेमियों गुरु महाराज ने आपको कहा है कि 1 घंटा सुबह शाम भजन ध्यान सुमिरन करो, बराबर आप जो भजन ध्यान सुमिरन करने लग जाओ तो अभी गुरु की पहचान हो जाएगी। गुरु की पहचान ही नहीं, सबकी पहचान हो जाएगी। कोई फिर कुछ भी कहे, कुछ भी अपने को बतावे, लेकिन आपको जब पहचान हो जाएगी तब आप सब कुछ समझ जाओगे। इसलिए प्रेमियों ध्यान भजन सुमिरन बराबर आप करते रहो। तब जब गुरु को अंतर में आप देख लोगे तो आपका भटकाव खत्म हो जाए, कहीं आने जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु जब नामदान देते हैं तो सूरज की डोर को गाय के हाथ से लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं और शरीर छोड़ करके चले भी जाते हैं। तो जिन जीवों को वो अपनाते हैं, नामदान देते हैं, उनको कभी भी भटकने नहीं देते हैं, वो अंदर से ही डोर को हिलाते रहते हैं। लेकिन अब गुरु महाराज तो चले गए, आप सत्संग सुनने के लिए जाते थे, गुरु महाराज का दर्शन करते थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते हो। कैसे आपको कोई चीज पूछना होगा तो कैसे पूछ सकते हो? तो गुरु क्या करते हैं, किसी न किसी को अधिकार दे करके जाते हैं, सबके सामने बोल करके जाते हैं। कोई उस चीज को झुठला नहीं सकता है। जो मनमुखी होता है वो तो झुठला सकता है, लेकिन जो गुरमुखी होते हैं वो कभी झुठला नहीं सकते हैं। तो उनसे समझ लो कि वो संभाल करवाते रहते हैं गुरु, कि भटकने न पावे, जाने न पावे, नरकों की तरफ न चला जाए, फिर ये मृत्यु लोक में दोबारा न आवे। तो उनसे समझाते रहते, दया करते रहते हैं। अंदर से दया होती रहती है, वाणी ऐसी निकलती है, बातें ऐसी निकलती हैं कि लोगों को असर कर जाती हैं और गुरु को दामन अंदर में लोग पकड़ लेते हैं। तो आप समझो प्रेमियों कि यह संभाल वाली बात आपसे कह रहा हूँ, गुरु महाराज के आदेश का पूरा पालन करता हूँ। आप ये समझो, न तो मैं कोई संत बनना चाहता हूँ, न महात्मा बनना चाहता हूँ। मैं तो यह भी कहता हूँ कि मुझसे, मेरे शरीर से आपको कोई भी प्रेम करने की जरूरत नहीं है। आप तो प्रेम उससे करो जो आपका हाथ पकड़े हैं, जो आपके समर्थ गुरु हैं, अंतर में आपको मिलेंगे। अंतर में आप अपना हाथ उनको पकड़ा दो। जब आप समझो कई लोगों को हाथ पकड़ाते हो तो उनके हाथ पकड़ने में ही आपकी उंगली छूट जाती है, लेकिन आप अगर अपना हाथ समझ लो कि समर्थ गुरु जो आपको मिले हैं उनको पकड़ा दो तो कभी आपको छोड़ने वाले नहीं। संभाल किसी से भी करवाते रहे,
यानी जिसको हुक्म देकर गए संभाल करने की, जीवों का काम करने का, जिनको हुक्म देते गए ऐसे से ही संभाल करवाते रहे। तो इतिहास रहा है, पीछे भी ऐसे संतों ने किया, गुरु महाराज भी ऐसे प्रेमियों कर रहे हैं। तो मुझे जो आदेश मिला है मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूँ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस चीज़ को याद रखना है कि शाकाहारी रहना है, और मांसाहारी कोई चीज़ भी पेट में जाएगा तो रोग बढ़ेगा। कहते हैं लोग कि हम खानदानी शाकाहारी, हम भी शाकाहारी हैं, हमारे पिताजी भी शाकाहारी थे, दादाजी भी शाकाहारी थे, पूरा खानदान शाकाहारी है, लेकिन रोग से ग्रसित हैं। तो रोग से ग्रसित हैं, क्यों ग्रसित हैं, रोग से क्यों परेशान हैं, क्यों तकलीफ़ है? खाने पीने पर ज़बान को रोक नहीं पाए, मन को रोक नहीं पाए, जो भी चीज़ भा गई, खट्टा पसंद आ गया तो खट्टा मीठा नमकीन खाने लग गए, नमकीन पसंद आ गया नमकीन खा। कोई पूछता है कि किसके तेल में ये बना है, ये गाय के, भैंस के, ये किसके चर्बी के तेल में ये बना हुआ है? कोई पूछता है? कुछ नहीं पूछ, बस मिर्च मसाला, खुशबू की ही सब्जी, खुशबू ही चाहिए। तमाम देखो चाट चपाट और ये चीज़ें, लाइन लगी हुई है। आपके समझो दूध की दुकान पर, दही की दुकान पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी चाट चपाट की दुकानों पर है। एक से एक चीज़ें यानी समझो निकाल देते हैं और बस वो गए, खाते दबाते चले गए, तो उसका असर आएगा कि नहीं आएगा? जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव।